आज हम जावेद हसन सूफी के प्रोवाइड किए गए मटेरियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टॉपिक है एसक्यूएल में डेटा टाइप्स। मिशन बहुत सिंपल है, ये समझना कि ये डेटा टाइप्स आखिर हैं क्या और डेटाबेस डिजाइन में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये डेटा टाइप है क्या चीज असल में? एसेंशियली ये डेटाबेस इंजन को एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलम में किस किस्म का डेटा स्टोर करना है। यूं समझें रोल नंबर का कॉलम है। अब इसमें जाहिर है नंबर्स ही आएंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट तो नहीं आ सकता। नेम कॉलम में टेक्स्ट होगा जैसे अली या सना, और मार्क्स में डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं जैसे 85.5। तो ये रूल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि डेटा साफ सुथरा रहे, कंसिस्टेंट रहे। चलें इसको थोड़ा और खोलते हैं। शुरू करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप से। जैसा नाम से ही जाहिर है ये नंबर्स को स्टोर करने के लिए है। सबसे कॉमन है इंट या इंटीजर। ये होल नंबर्स के लिए जैसे 10, 500 या -25 इस तरह के। अगर आपको अंदाजा है कि नंबर्स छोटे रेंज में ही रहेंगे तो स्पेस बचाने के लिए आप स्मॉल इंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज चाहिए, जैसे पैसों का हिसाब किताब हो या कोई साइंटिफिक मेजरमेंट, तो वहां डेसिमल p,s या न्यूमेरिक p,s बहुत काम आते हैं। यहाँ p का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और s बताता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे। मिसाल के तौर पर डेसिमल 5,2 का मतलब हुआ कि आप 999.99 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। टोटल 5 डिजिट्स जिनमें से 2 डेसिमल के बाद हैं। ये प्रिसीजन खास तौर पर फाइनेंशियल डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के लिए फ्लोट, रियल या डबल भी मौजूद हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। अगर हम मार्क्स के लिए डेसिमल 5,2 सेट करते हैं तो 95.50 जैसी वैल्यूज आसानी से स्टोर हो जाएंगी, और रोल नंबर के लिए इंट ठीक रहेगा, 101 जैसे नंबर्स के लिए। तो सही न्यूमेरिक टाइप चुनना स्टोरेज और कैलकुलेशन एक्यूरेसी दोनों के लिए अहम है। अच्छा, नंबर्स के बाद बात करते हैं टेक्स्ट की। डेटाबेसेस में नाम, पते, डिस्क्रिप्शंस ये सब कुछ स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए हैं कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। एक ऑप्शन है 4n, ये फिक्स्ड लेंथ का होता है। यानी अगर आप 410 डिफाइन करते हैं और सिर्फ अली स्टोर करते हैं जो कि 3 कैरेक्टर्स हैं, तो डेटाबेस बाकी 7 कैरेक्टर्स की जगह को स्पेसेस से फिल कर देगा। हमेशा 10 कैरेक्टर्स की स्पेस लेगा। ये प्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन इसमें स्पेस वेस्ट हो सकती है। दूसरी तरफ है वेरिएबल लेंथ यानी VARCHN। अगर आप VARCH30 में सना स्टोर करते हैं जो 4 कैरेक्टर्स हैं, तो ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स की ही स्पेस लेगा प्लस थोड़ा सा ओवरहेड। ये स्पेस के लिहाज से ज्यादा एफिशिएंट है। VARCH अक्सर नेम्स या शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए बेहतर रहता है। और अगर बहुत लंबा टेक्स्ट स्टोर करना है, जैसे कोई आर्टिकल हो या कमेंट्स हो, तो फिर टेक्स्ट टाइप यूज होता है। तो नेम VARCH30 या एड्रेस टेक्स्ट ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ चार और वैरकेयर का फैसला स्टोरेज पर और कभी-कभी परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है, खास तौर पर जब इंडेक्सिंग की बात आती है। नेक्स्ट अप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। टाइम ट्रैवल तो नहीं, लेकिन डेट्स और टाइम्स को हैंडल करना डेटाबेसेस में बहुत जरूरी है। इसके लिए खास टाइप्स हैं। डेट टाइप सिर्फ डेट स्टोर करता है, आमतौर पर YYMMDD फॉर्मेट में, जैसे 2025-9-28। अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो टाइम टाइप है HMSS फॉर्मेट में, जैसे 14.30.00। और अगर डेट और टाइम दोनों एक साथ चाहिए, जैसे किसी इवेंट का टाइम स्टैम्प या लॉगिन टाइम, तो डेट टाइम या टाइम स्टैम्प यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025-9-28 14.30.00। इन दोनों में यानी डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में कुछ सटल डिफरेंसेस होते हैं स्टोरेज और टाइम जोन हैंडलिंग के हवाले से, जो स्पेसिफिक यूज केस पर डिपेंड करता है। सिर्फ साल स्टोर करने के लिए ईयर भी मौजूद है। एग्जाम्पल देखें, DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए, या लॉगिन टाइम टाइम स्टैम्प। इन टाइप्स का सही इस्तेमाल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल है। एक और सिंपल सा लेकिन बहुत यूजफुल टाइप है बूलियन डेटा टाइप। ये सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। कुछ सिस्टम्स में इसको 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फ्लैग्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे इज एक्टिव बूलियन। इससे पता चल जाएगा कि कोई यूजर अकाउंट एक्टिव है या नहीं। सिंपल मगर इफेक्टिव। सोर्स मटेरियल में एक अच्छी क्रिएट टेबल स्टूडेंट एग्जाम्पल भी दी गई थी, जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली दिखाती है।
इसमें आप देख सकते हैं कि रोल नंबर के लिए इंट प्राइमरी की यूज़ हुआ है, नेम के लिए varchar 30, क्लास के लिए इंट, मार्क्स के लिए डेसिमल 52, DOB के लिए डेट और इज एक्टिव के लिए बूलियन। ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता है कि हर कॉलम की ज़रूरत के मुताबिक एक अलग डेटा टाइप सेलेक्ट करना कितना ज़रूरी है। तो मुख्तसरन एक क्विक रिकैप, नंबर्स के लिए इंट डेसिमल, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए 4 varchar टेक्स्ट, डेट्स एंड टाइम के लिए डेट टाइम, टाइम स्टैम्प और ट्रू फॉल्स के लिए बूलियन। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब जानने का क्या फायदा है? देखिए, ये सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं है। सही डेटा टाइप चूज करना डेटाबेस डिजाइन की फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। ये इंश्योर करता है कि डेटा वैलिड हो। आप नेम में नंबर स्टोर नहीं कर सकते। ये इंश्योर करता है कि स्टोरेज एफिशिएंटली यूज हो। इंट वर्सेस स्मॉल इंट वाली बात याद है ना? और ये भी कि क्वेरीज फास्ट चलें, क्योंकि गलत टाइप इंडेक्सिंग को स्लो कर सकता है। तो इन टाइप्स को समझना SQL पर कमांड हासिल करने का पहला और बहुत अहम कदम है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।